जिसे दुनिया डूबा हुआ कहे, बाबा उसे तैराना जानते हैं। ये पंक्तियां उस दिन के बाद पूरे नैनीताल और वृंदावन में सुनाई देने लगी थीं, जब एक व्यापारी जो जीवन से निराश होकर सब कुछ खो बैठा था, नियम करोली बाबा जी की कृपा से ऐसा उठा कि खुद उसकी कहानी लोगों के लिए प्रेरणा बन गई। सन 1963 के आसपास की बात है। लखनऊ के पास एक नगर में गिरीश चंद्र अग्रवाल नाम का एक व्यापारी रहता था। उसका काम कपड़े का था, बड़े बड़े गोडाउन, शहर शहर माल भेजने का ठेका, और एक वक्त ऐसा भी था जब लोग उसे सफलता का प्रतीक कहते थे। लेकिन मनुष्य की नियति हर समय एक जैसी नहीं रहती। कुछ गलत सौदे, कुछ भरोसे के लोग जिन्होंने धोखा दिया, और कुछ ऐसा समय आया जब उसके व्यापार में एक के बाद एक घाटे होने लगे। गिरीश चंद्र का घर, जो कभी हंसी से भरा रहता था, अब डर और तनाव का केंद्र बन गया था। पत्नी दिन रात भगवान से प्रार्थना करती, पर गिरीश चंद्र का विश्वास धीरे धीरे टूटता जा रहा था। वह हर मंदिर गया, हर ज्योतिषी के पास गया, पर जवाब बस एक ही मिला, कुंडली में ग्रह भारी हैं। वह कहता, अगर भगवान हैं तो वे मेरी परीक्षा क्यों ले रहे हैं। कभी कभी देर रात वह अकेले बैठकर अपने खाते पलटता और रो पड़ता। लाखों का कर्ज सिर पर था और सब तरफ से उधारी मांगने वालों का दबाव बढ़ रहा था। उसकी आंखों से नींद और चेहरे से चमक गायब हो गई थी। एक रात जब वह अपने पुराने खातों की किताबों में खोया बैठा था, अचानक उसे लगा जैसे कमरे में कोई और भी है। सन्नाटा था, पर वातावरण भारी हो गया था। दीवार पर रखे एक पुराने फोटो फ्रेम से हल्की सी रोशनी झिलमिलाई। वो हनुमान जी की तस्वीर थी। उसे लगा शायद भ्रम है, लेकिन तभी उसे लगा जैसे कोई धीमी पर गहरी आवाज कह रही है, काशीपुर जाओ, वहां नीम करोली बाबा हैं। अगले ही दिन उसने बस पकड़ी और काशीपुर पहुंचा। रास्ते में उसका मन विचलित था। क्या सच में कोई बाबा मेरी मदद कर सकता है, या मैं फिर किसी भ्रम में जा रहा हूं। काशीपुर पहुंचने पर लोगों से पूछा, नीम करोली बाबा का आश्रम कहाँ है। एक बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, बेटा, बाबा किसी को यूं ही नहीं बुलाते। अगर तू यहां तक आ गया है तो समझ ले बुलावा सच्चा है। गिरीश चंद्र को जैसे भीतर एक सिहरन सी महसूस हुई। वह आश्रम पहुंचा। हल्की सी हवा, घंटियों की गूंज और वातावरण में एक अद्भुत शांति थी। बाबा जी एक चौकी पर बैठे थे, सफेद चादर ओढ़े, मुंह पर हल्की मुस्कान और आंखों में ब्रह्मांड की गहराई। गिरीश चंद्र उनके पास गया और झुक गया। कुछ बोलने ही वाला था कि बाबा जी ने हाथ उठा दिया। कुछ मत बोलो, सब जानता हूं मैं। वह ठिठक गया। बाबा बोले, तू कहता है भगवान है या नहीं? तूने सब जगह जाकर पूछा, पर उत्तर भीतर नहीं खोजा। गिरीश की आंखों में आंसू भर आए। वह कांपते हुए बोला, बाबा, मैं खत्म हो गया हूं, सब कुछ चला गया, अब कोई आशा नहीं है। बाबा मुस्कुराए। जो सब कुछ खो देता है वही तो सब कुछ पाने के योग्य होता है। बाबा जी ने अपने पास रखा एक टुकड़ा बूंदी का प्रसाद उठाया और बोले, खा ले, ये तेरे जीवन का कर्ज चुकाएगा। गिरीश ने प्रसाद खाया। बाबा ने कहा, अब घर जा और चौथी अमावस्या तक किसी से पैसा ना मांग। बस हनुमान चालीसा पढ़ और मन में विश्वास रख, बाकी सब होगा। गिरीश ने प्रणाम किया और लौट आया। उसे लगा, इतना सरल उपाय, ये कैसे संभव है? पर बाबा की आंखों की गहराई उसके मन में उतर चुकी थी। वह घर लौटा और रोज हनुमान चालीसा का पाठ करने लगा। धीरे धीरे कुछ अजीब होने लगा। जिन व्यापारिक खातों में उसे घाटा हुआ था, वहां से पुराने ग्राहकों के फोन आने लगे। एक सरकारी ऑर्डर जो महीनों से अटका था, अचानक पास हो गया। और जो कर्जदार पैसे मांग रहे थे, उनमें से कुछ ने खुद कहा, भाई साहब, जब समय आएगा तब दे देना। गिरीश समझ गया, ये कोई संयोग नहीं है, ये बाबा की लीला है। कुछ महीनों बाद जब उसका व्यापार फिर से पटरी पर आने लगा, वह दोबारा बाबा जी के दर्शन करने पहुंचा। बाबा जी उसी मुद्रा में बैठे थे। गिरीश ने नतमस्तक होकर कहा, बाबा, आप तो सर्वज्ञ हैं, आपने मेरी डूबती नाव को पार लगा दिया। बाबा ने हंसते हुए कहा, मैंने नहीं, तेरे भीतर बैठे विश्वास ने किया है। जब तूने हार मान ली थी, तभी तो मैंने तुझे पुकारा। फिर बोले, सुन, याद रख, धन हमेशा बदलता रहता है, पर श्रद्धा अगर स्थिर हो जाए तो हर तूफान झुक जाता है। गिरीश के शरीर में जैसे बिजली दौड़ गई। वह समझ गया, यह सिर्फ एक साधु नहीं, यह तो स्वयं ईश्वर की इच्छा का रूप है। गिरीश ने उस दिन से अपना व्यापार सेवा का साधन बना लिया। हर महीने वह गरीबों को भोजन कराता और हर पैसे को ईश्वर की देन समझकर उपयोग करने लगा। धीरे धीरे उसका व्यापार इतना बढ़ा कि वह पूरे उत्तर भारत में कपड़े का बड़ा व्यापारी कहलाने लगा। पर उसके घर में आज भी दीवार पर वही तस्वीर थी, नियम करोली बाबा जी की, जिसके नीचे लिखा था, जहां विश्वास है वहां कृपा अपने आप उतरती है। वह घबरा गया। कभी उसने नियम करोली बाबा का नाम सुना भी नहीं था, पर उस आवाज में कुछ ऐसा था जो भीतर तक उतर गया। सुबह उठते ही उसने पत्नी से कहा, मुझे काशीपुर जाना है। पत्नी ने पूछा, क्यों? वह बोला,
पता नहीं, पर मन कह रहा है कोई बुला रहा है। समय बीतता गया। गिरीश चंद्र अब पहले जैसा निराश व्यक्ति नहीं था। वह बाबा जी की कृपा को हर सांस में महसूस करता था। उसका व्यापार पुनः फलने फूलने लगा था और लोग कहते, देखो, यह वही व्यक्ति है जो कभी सब कुछ खो चुका था, अब फिर से खड़ा है। लेकिन जीवन की परीक्षा यहीं खत्म नहीं हुई थी। एक दिन अचानक बाजार में कपड़े की दरें गिरने लगीं। देश में आर्थिक मंदी का माहौल था और बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां बंद हो रही थीं। गिरीश ने सोचा, मैं तो अब बाबा की कृपा में हूं, कुछ बुरा नहीं होगा। पर नियति फिर से परखने आई। उसके मुख्य गोडाउन में अचानक आग लग गई। रात के 2 बजे आग इतनी तेज फैली कि कुछ ही घंटों में सब राख हो गया। लाखों का नुकसान। और अगले दिन बीमा कंपनी ने भी भुगतान से मना कर दिया क्योंकि दस्तावेज अधूरे थे। गिरीश के पैर जैसे जमीन में धंस गए। वह बैठकर सोचता रहा, क्या यह वही अंत है फिर से? पत्नी ने धीरे से कहा, क्या तुम भूल गए बाबा ने क्या कहा था, जहां विश्वास है वहां कृपा अपने आप उतरती है। गिरीश की आंखें भर आईं। वह बोला, हां, मैं भूल गया कि बाबा परीक्षा लिए बिना कृपा नहीं देते। कुछ दिन बाद जब वह अपने नष्ट हुए गोडाउन के पास खड़ा था, एक साधारण सा वृद्ध व्यक्ति वहां आया। उसके कपड़े साधारण थे लेकिन आंखों में कुछ अजीब चमक थी। वह बोला, बेटा, यह आग विनाश नहीं, पुनर्जन्म है। अब तू जो बनाएगा वह तेरे नाम को अमर कर देगा। गिरीश ने आश्चर्य से पूछा, आप कौन हैं? वह मुस्कुराया, मैं तो बाबा का दूत हूं और बाबा ने कहा है, पैसा खोकर श्रद्धा पाले, वही सच्चा लाभ है। यह कहकर वह वृद्ध व्यक्ति चला गया। गिरीश ने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। चारों तरफ धूल और राखी थी। उसका हृदय कांप गया। वह समझ गया, बाबा ने फिर किसी रूप में संदेश दिया है। कुछ ही दिनों बाद वह फिर नीम करोली बाबा जी के आश्रम पहुंचा। इस बार आश्रम में भीड़ बहुत थी। हर कोई बाबा जी के दर्शन पाने को उत्सुक। लेकिन जैसे ही वह पहुंचा, बाबा जी ने उसे देखकर कहा, आ गया व्यापारी, आग ने तुझे नहीं जलाया, तुझे शुद्ध किया है। गिरीश ने रोते हुए कहा, बाबा, सब खत्म हो गया। फिर वही स्थिति। बाबा जी बोले, सब खत्म कहां हुआ है? जब लकड़ी जलती है तो राख बनती है और राख से ही नया बीज जन्म लेता है। तू फिर उठेगा, पर इस बार तेरे भीतर लोभ नहीं, सेवा होगी। फिर बाबा ने अपने कंबल से एक मुट्ठी राख उठाई और गिरीश के हाथ पर रख दी। बोले, जा, इस राख को अपने गोडाउन की जगह बिखेर दे, वहां से तेरे भाग्य की नई इमारत उठेगी। गिरीश ने नतमस्तक होकर प्रसाद लिया। वह घर लौटा और बाबा के आदेश अनुसार राख गोडाउन की जगह पर बिखेर दी। उसने मन में कहा, हे बाबा, अब सब आपकी इच्छा पर छोड़ता हूं। कुछ ही दिनों बाद एक बड़ा व्यापारी जो दिल्ली से आया था उससे मिलने पहुंचा। वह बोला, मुझे आपके पुराने काम की जानकारी है, मैं चाहता हूं कि हम मिलकर नया व्यापार शुरू करें। गिरीश ने कहा, पर मेरे पास तो अब कुछ नहीं है। वह व्यक्ति बोला, आपकी ईमानदारी ही पूंजी है। बात बनी और दोनों ने साझेदारी में नया गोडाउन बनवाया। अजीब बात यह थी कि नया गोडाउन ठीक उसी स्थान पर बना जहां उसने राख बिखेरी थी। कुछ महीनों में वह व्यापार इतना चला कि गिरीश का नाम फिर से प्रसिद्ध हो गया। लोग कहते, जिस जगह राख थी वहां से सोना निकला। एक दिन वह बाबा जी के पास पहुंचा और बोला, बाबा, आपने मुझे फिर से खड़ा कर दिया। बाबा मुस्कुराए, नहीं बेटा, मैंने नहीं, तेरे कर्म और श्रद्धा ने किया। पर याद रख, पैसा साधन है, साध्य नहीं। जब तक तेरे भीतर सेवा जिंदा रहेगी, तेरा व्यापार चलता रहेगा। फिर बाबा बोले, अब अपने व्यापार को दान का माध्यम बना। गरीब बच्चों को कपड़े दे, विधवाओं को वस्त्र दे, यही तेरी नई कमाई होगी। गिरीश ने प्रण लिया कि वह अपने जीवन का एक भाग सेवा को समर्पित करेगा और उसने वही किया। हर साल वह हजारों गरीबों को कपड़े बांटता और कहता, यह नियम करोली बाबा की कृपा का प्रसाद है। सालों बाद एक बार गिरीश अपने कार्यालय में बैठा था। एक युवक आया जो खुद को व्यापार में नया बताता था। वह बोला, मुझे आपकी सफलता का राज बताइए। गिरीश मुस्कुराया, सफलता का राज श्रद्धा, सेवा और एक अदृश्य हाथ जो सब कुछ संभाल लेता है। युवक ने हंसते हुए कहा, अदृश्य हाथ मतलब? गिरीश बोला, नियम करोली बाबा। युवक ने कहा, ओह, वो तो सुना है, पर मैं तो कभी मिला नहीं। गिरीश बोला, मिलना जरूरी नहीं, जब मन सच्चा हो तो वे खुद आ जाते हैं। इतना कहकर वह खिड़की की ओर देखने लगा और उसे लगा जैसे दूर पेड़ों के पार कोई सफेद चादर में लिपटा हुआ मुस्कुराता जा रहा है। वह झट से उठा, पर वहां कोई नहीं था। केवल हवा में एक सुगंध तैर रही थी। राम राम, सदा सुखी रहो। कई वर्षों बाद जब गिरीश की उम्र बढ़ गई थी, वह एक दिन अपने बेटे से बोला, बेटा, जो कुछ हमारे पास है वह किसी व्यापार की देन नहीं, यह बाबा की कृपा है। अगर कभी जीवन में अंधेरा दिखे तो दीपक न जलाओ, बस बाबा का नाम लो। बेटे ने पूछा, क्या बाबा अब भी आते हैं? गिरीश ने मुस्कुराकर कहा,
बाबा कहीं जाते नहीं, वे तो भीतर रहते हैं, बस श्रद्धा सच्ची होनी चाहिए। उस रात गिरीश ने अपनी आंखें बंद कीं और शांत हो गया। उसके कमरे में हनुमान चालीसा की धीमी गूंज सुनाई दी। नीम करोली बाबा जी की तस्वीर पर दीपक की लौ हिली और हवा में वही सुगंध भर गई। एक रात वह अपने कमरे में बैठे हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे। आकस्मिक रूप से उन्हें नींद के बीच एक स्वप्न सा दिखा। बाबा जी उसी सफेद चादर में एक नदी के किनारे खड़े थे। उनके हाथ में एक डूबते व्यापारी का हाथ था। गिरीश को एहसास हुआ यह वही समय था जब बाबा ने उन्हें जीवन के अंधेरे से बाहर निकाला। स्वप्न में बाबा बोले, गिरीश, तुमने जो अनुभव किया वह केवल धन का चमत्कार नहीं है, यह तुम्हारे हृदय, श्रद्धा और विश्वास का परिणाम है। जो व्यक्ति अपने भीतर भगवान की शक्ति को पहचान लेता है वह कभी डूबता नहीं। एक दिन जब वह अपने पुराने गोडाउन के पास गया, उसे महसूस हुआ कि बाबा की उपस्थिति अभी भी वहां है। हवा में वही सुगंध तैर रही थी। पुराने दरवाजे की लकड़ी पर हल्की चमक थी और अचानक उसने देखा गोडाउन में कुछ सामान अपने आप व्यवस्थित हो गया था।